अगस्त 2021 फुटबॉल की दुनिया पूरी तरह रुक गई थी। सबको लगा था एक फेरी टेल लिखी जा रही है जब एक मैनचेस्टर का लड़का अपनी घर वापसी कर रहा था। सबको एक ही उम्मीद थी कि अब जाके मैनचेस्टर यूनाइटेड का डाउनफॉल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लोग कह रहे थे द किंग इज बैक, पर ये किसी को पता नहीं था कि किंग एक ऐसे महल में जा रहा है जो महल अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। और अगले ही कुछ महीनों में जो लोग आज उसके नाम के नारे लगा रहे थे वही लोग उस टीम का उसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताएंगे। शुरुआत तो एक ड्रीम स्टार्ट थी। न्यूकासल के अगेंस्ट इक्वलाइजर, वेस्ट हैम के अगेंस्ट 2 गोल, रोनाल्डो वाज जस्ट फ्लाइंग एंड स्कोरिंग गोल्स। लेकिन एट द सेम पॉइंट पर्दे के पीछे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक डिसऑर्गेनाइज मेस थी। डिफेंसिव ब्लंडर्स, मिडफील्ड में जीरो कंट्रोल और कोचिंग प्रॉब्लम। जब टीम हारना स्टार्ट हुई तो पंडित्स ने एक सिंपल रास्ता चुना। उन्होंने टीम के फ्लॉज छुपाने के लिए एक टारगेट चुना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंग्लिश एक्सपर्ट्स ने सीखा था एक नया वर्ड, प्रेसिंग। उनका कहना था रोनाल्डो प्रेस नहीं करता, इसलिए यूनाइटेड की टीम मॉडर्न फुटबॉल नहीं खेल पा रही। सीरियसली, एक 37 ईयर ओल्ड प्लेयर जो आपको हर गेम गोल मार के दे रहा है, आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो डिफेंडर्स के पीछे 90 मिनट्स भागे। ये प्रॉब्लम प्रेसिंग का नहीं था, ये प्रॉब्लम था एक ऐसी टीम जो अपना मोस्ट वैल्यूएबल एसेट को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। ही इज द प्रॉब्लम, उन्होंने कहा, क्योंकि हर वीक उसके गोल्स ने यूनाइटेड के वल्नरेबिलिटीज को मास्क किया। एक्सपर्ट्स ने उसके हिट मैप्स दिखाए, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि बिना उन गोल्स के यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल के बॉटम हाफ में होता। चलो थोड़ी स्टैट्स की बात करते हैं। चैंपियंस लीग, रोनाल्डोस प्लेग्राउंड। जब यूनाइटेड बाहर होने की कगार पे था, उस मोमेंट पे कौन खड़ा हुआ? ये गोल्स ना टैक्टिकल सिस्टम ने बनाए थे, ये गोल्स ना प्रेसिंग से आए थे, ये गोल्स आए थे एक सिंगल बंदे के विल पावर से। Without Ronaldo's goals, they're out of the group. Like they don't qualify. उस अकेले बंदे ने यूनाइटेड को नॉकआउट स्टेज तक खींच के ले गया था यूसीएल के। और एट दिस मोमेंट कोई भी एक्सपर्ट कुछ नहीं बोला था, सब शांत चुप बैठे थे। क्यों? उस बंदे ने अपने गेम प्ले से सबको खामोश कर दिया था। एट एज ऑफ 37, 18 प्रीमियर लीग गोल्स, टॉप स्कोरर ऑफ द टीम, टॉप 3 इन द लीग। और ये सब कब? जब उसको अपने खुद के पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा दुख आया। He lost his newborn son. दर्द के बावजूद अगले हफ्ते वो पिच पे था। अर्सेनल के अगेंस्ट उसने गोल मारा, हैट्रिक मारी। एट दैट सेम पॉइंट सारे प्लेयर शोल्डर ड्रॉप कर चुके थे, हार मान चुके थे। रोनाल्डो वॉज ऑल अलोन फाइटिंग फॉर द टीम। एक्सपर्ट ने कहा था he is disrupting the chemistry। केमिस्ट्री? कौन सी केमिस्ट्री भाई? ये वही टीम है जो ब्राइटन के अगेंस्ट 4-0 हारी थी। ये वही डिफेंस है जो हर गेम में तोहफे में गोल्स दे रहा था। भाई रोनाल्डो वॉज नेवर एन प्रॉब्लम। रोनाल्डो को भी प्रॉब्लम था ही नहीं मैन्यू में। रोनाल्डो वॉज द पिलर। रोनाल्डो वो पिलर था जो एक गिरती हुई बिल्डिंग को थाम के खड़ा रखा था। और अगर उस फेज में मैन यूनाइटेड के अगर रोनाल्डो नहीं होता, उस सीजन में अगर डाउनफॉल सीजन में रोनाल्डो नहीं होता मैनचेस्टर के साथ, तो भाई यूनाइटेड कंफर्मली नहीं बोल सकते, पर यूनाइटेड रेलीगेट हो जाती उस सीजन। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सच साफ दिखता है कि क्रिस्टियानो के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की वही हालत थी, वही हार, वही कंफ्यूजन। तो क्या वो सच में एक प्रॉब्लम था कि वो एक आसान सा बहाना था उन लोगों के लिए जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के असली फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे? हिस्ट्री विल डेफिनेटली रिमेम्बर वो गोल्स, वो पैशन और वो एक लड़का जो अपने कंधों पे पूरे मैनचेस्टर को उठा के चल रहा था। They called him a problem because they couldn't handle the truth, and the truth is, without him, there was no Manchester United that season. He scored 3 goals. Yeah, we lost 3-2, but we lost against him, not against United. Where would they be without him this season? Oh, well, honestly, I really don't know. I mean, it's been absolutely phenomenal. He's one of the best players that's ever walked on this planet. Another chapter in the story. Another chapter. The
critical moments, he steps up any time, any stadium, any country, any place.